जानकारी आपको दे देते हैं। वेस्ट यूपी से आज दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान और कल हुई महापंचायत में दिल्ली कूच का ऐलान किया गया था, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आज किसान संगठन एक दिन का उपवास रखेंगे, क्योंकि इस वक्त पूरा विपक्ष राकेश टिकैत के समर्थन में भी उतर चुका है। तो बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। वेस्ट यूपी में आज दिल्ली कूच करेंगे किसान और कहीं ना कहीं कल हुई यानी लगातार महापंचायत में ये बड़ा फैसला लिया गया कि दिल्ली कूच किया जाएगा। आज किसान संगठन रखेंगे एक दिन का उपवास, यानी कि 30 जनवरी महात्मा गांधी की सद्भावना यानी के तौर पर आज महापंचायत भी होगी और एक दिन का उपवास भी होगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में शुक्रवार को किसानों की महापंचायत हुई थी और इसमें ये बड़ा फैसला लिया गया था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पश्चिम यूपी में अन्य जिलों के अलग अलग किसान शनिवार यानी कि आज के दिन दिल्ली कूच करने वाले हैं। लगातार आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं और टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए। वेस्ट यूपी से आज दिल्ली कूच करेंगे किसान। लगातार अब आंदोलन नया रूप लेता हुआ नजर आ रहा है और इसमें यानी कि अलग अलग जिलों की बात करें तो वहां से भी किसान लौट आने को तैयार है। 30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सद्भावना दिवस के रूप में भी आज किसान मनाएंगे और एक दिन का उपवास भी रखेंगे। ये भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह जन सैलाब उमड़ा है, क्योंकि राकेश टिकैत की आंसुओं के सैलाब के बाद हमने देखा कि एक तस्वीर आंदोलन की जो है वो बदल गई थी। हैदर अली हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनसे जानकारी लेते हैं। क्योंकि लगातार अगर बात करें महापंचायत हुई और अब आगे अगर पूछा जाए हैदर अली, क्योंकि आंदोलन जो है अब वो नए मोड़ पर और नए अंदाज में आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि शुक्रवार को जन सैलाब उमड़ा, एक महापंचायत रखी गई और उसमें तमाम फैसले लिए गए। आज दिल्ली कूच करने वाले हैं किसान अलग अलग राज्यों से। क्या कुछ चीजें निकल कर आ रही है? क्या दिल्ली में अगर देखा जाए जन सैलाब बहुत बड़ा उमड़ गया है, ऐसे में नरेश टिकैत यानी कि राकेश टिकैत के छोटे भाई ने यह भी कहा कि अपने अपने हिसाब से जाए, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर अनेक किसान पहुंच चुके हैं। राधिका, निश्चित तौर पर मैं इसकी शुरुआत करना चाहूंगा गुरुवार शाम से, क्योंकि गुरुवार शाम में हम वहीं थे जब खबरें ये निकलकर सामने आई थी कि यहाँ से किसान आंदोलन खत्म होने वाला है और किसान अपने अपने घर कूच करने लगे हैं। और इसमें कोई दोराय भी नहीं थी, उस रात किसान वहां ज्यादा संख्या में मौजूद नहीं थे। लेकिन वो 40 सेकंड जब राकेश टिकैत ने आंसू बहाए और उनके आंसुओं ने जो कमाल किया वो तस्वीर किसी से छिपी नहीं रही। कल पूरा दिन शुक्रवार को तमाम राज्यों से और बल्कि पश्चिमी यूपी से किसानों का जो आने का सिलसिला था वो सुबह से ही शुरू हो गया था और उसका नतीजा ये रहा कि शाम होते होते बड़ी संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच चुके थे। इसके अलावा जो उनका जनपद है गिरिडीह जनपद, वहां महापंचायत बुलाई गई थी और उस महापंचायत में साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया गया है कि अब समर्थन देने के लिए हमें दिल्ली कूच करना है। और अब पश्चिमी यूपी की जितनी भी बेल्ट है जिसमें तमाम जिले आते हैं और वहां ज्यादातर आबादी जाट समुदाय की बसी है और चूंकि राकेश टिकैत भी खुद इस जाति से आते हैं तो अब वहां से बड़ी संख्या में जाटों ने भी समर्थन दिया है और आज बड़ी संख्या में यहाँ किसान और भी पहुंचने वाले हैं। तो हैदर, क्या लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस आंदोलन की उम्र कम हो गई थी, अब क्या इस आंदोलन की उम्र आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि अगर बात करें योगी सरकार की तो कहीं ना कहीं चुनौती है, बॉर्डर एरिया है और बॉर्डर एरिया पर किसान एकत्रित हो रहे हैं। हर्ष, इसमें कोई गुरेज नहीं है। अगर योगी सरकार उस दिन आदेश नहीं देती तो हो सकता था ये आंदोलन अब तक खत्म हो जाता, लेकिन जिस तरह से वहां पीएसी पैरामिलिट्री फोर्सें लगाई गई, राकेश टिकैत के साथ एडीएम की बातचीत हुई, उसके बाद से जो माहौल बदला है तो अब वो छिपा नहीं रहा है किसी से। और अब बीजेपी सरकार बैकफुट पर इसलिए भी आएगी क्योंकि आप देख रहे हैं 2022 स्टार्टिंग में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, तो ऐसे में बीजेपी एक एक कदम फूंक कर रखना चाहेगी क्योंकि पश्चिमी यूपी में बीजेपी की कोर वोट बैंक माना जाता है बीजेपी का वहां। हैदर, इस चीज का जवाब दीजिएगा। बीच में आपने कहा कि बीजेपी बैकफुट पर इसलिए नजर आएगी। हम पहले इस खबरों को भी पढ़ रहे थे कि बैकफुट पर नजर आ रहे हैं किसान आंदोलन, क्योंकि धीरे धीरे वहां पर आपने संख्याएं बताई बहुत कम हो गई थी। अब हम आंदोलन